हेलो बच्चों, क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 18 जो प्रायिकता के नाम से है उसे अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता वो होता है जैसे अपने किसी काम को करने की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को जैसे करने की संभावना होती है। जैसे अभी आपको कह दिया जाए कि हाँ बेटा आपका कल टेस्ट है, तो आप क्या कहोगे कि मैडम हमारी तो ना जैसे चार चार एक्सरसाइज है, तो आप अगर कहो कि मैडम हमारी तो एक ही एक्सरसाइज तैयार है। अब देखो टोटल 4 हैं, आपने एक तैयार की है, तो संभावना यही हुई ना कि आप एक में से टेस्ट दे पाओगे कल, है ना। तो उसको क्या लिखेंगे, जो आपकी विशेष परिस्थितियाँ विशेष स्थितियाँ यानी कि एक अभ्यास तैयार है आपका, तो वो हो जाएगा 1/, कुल स्थितियाँ। कुल स्थितियाँ क्या है कि आपको चारों भी आ सकते हैं, तो इसको अपने क्या कहेंगे 1/4। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जैसे 18 नंबर एक्सरसाइज है और 4 इसमें पार्ट हों, तो मैं ये कहूँगी कि 18 एक्सरसाइज की टेस्ट देने की प्रायिकता आपकी बनेगी 1/4, कि आपका तो एक अभ्यास तैयार है और टोटल क्या है 4 स्थितियाँ। और अगर आप ये कहो नहीं कल तक तो मैं 3 कर लूँगी या कर लूँगा, तो आपकी क्या स्थितियाँ बन जाएंगी, टोटल तो 3 हो जाएंगी जिसको आप तैयार कर सकते हो, और टोटल है कितनी 4, तो 3/4 हो जाएगा। ओके, और नहीं करने की प्रायिकता निकालनी हो तो उसको 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि कोई भी काम है चाहे वो 10 पार्ट का है, 10 दिन के लिए है, 1 साल के लिए है, कोई भी एक काम होता है ना, जो मतलब कोई भी जो काम होता है अपने आप में एक होता है। ठीक है, तो अपने को अगर जैसे मान लो भी जैसे मैंने कहा कि आपका एक एक्सरसाइज तैयार है, तो नहीं करने की क्या हो जाएगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4, वो आपका पार्ट तैयार नहीं है। समझ में आया। तो इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ क्या बोला गया इसमें कि एक पासे को फेंकने पर यानी उछालने पर 4 से बड़ा अंक क्या आता है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। एक पासा किसे कहते हैं आपको पता होगा कि इसको डाइस को बोलते हैं। जैसे लूडो खेलते हो या सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उस जो डाइस अपने उछालते हैं वो पासा, हिंदी में उसको पासा बोला जाता है। ठीक है, अब इसके 6 साइड्स होते हैं और हर साइड पे डिजिट पुट किया होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉटेड। ठीक है, तो अब इसमें अपने को उसने कहा है कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से पहले अपने को कंफर्म होना चाहिए कि 4 से बड़ा अंक है कौन कौन सा, तो 5 और 6, यानी कि 2 अंक जो हैं वो 4 से बड़े हैं। तो अपने को पास से की 6 तरफ 6 अंक होते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको। तो बड़ा अंक, किससे बड़ा अंक 4 से, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़े अंकों की संख्या डिवाइड में टोटल संख्याओं की स्थितियां यानी कि टोटल स्थितियां। तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 से बड़ा अंक कितने 2 बार आ सकता है, मतलब 2 हैं 5 एंड 6, तो 2 टोटल स्थितियां कितनी है 6, तो क्या आ जाएगा 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, हो तो आप इसको दोबारा देखें, और अगर आपको फिर भी ना समझ आए, हाँ, तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया, तो आप ये समझ के चलना कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी, और इसमें से आपको लगभग आपके 10th लेवल में लगभग 4 - 4.5 नंबर का आपको ये काम आराम से मिल जाता है। 3 नंबर का तो लगभग 25 नंबर का जो क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, जो संख्या 25वां है वो इसका 3 नंबर का तो वही आ जाता है, और लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 12 नंबर तक में आ जाता है। तो 4 नंबर का आपको ये काम मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, एक सिक्का उसको 2 बार उछाला जाए तो टोटल स्थितियां। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो बात एक ही है। ठीक है, तो उसके पहले तो टोटल स्थितियां निकाल के रखो कि टोटल इवेंट्स कितनी बनेंगी। तो 2 की पावर 2 से, यानी कि 2 की पावर n होता है एक्चुअल में। ये तो है सिक्के की 2 साइडें, जैसे चित्त और पट कहते हैं, हेड एंड टेल बोलते हो ना, तो 2 साइडें होगी, ये तो वो 2 हो गया। और n जो होता है वो उछाल की संख्या होती है, तो यहाँ पे अपने के उछालना कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी 4 आपके पास इवेंट्स बनेंगी। कैसे, हेड हेड, टेल टेल, या हेड एंड टेल और टेल और हेड, ये 4 स्थितियां बन जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से उसने कहा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है, दोनों बार चित्त आए
तो चित्त किसे कहते हैं? तो चित्त मतलब आपका, जैसे अपने एच को कहते हैं ना हेड, हेड को इसमें चित्त बोला गया। आप थोड़ा सा लिख लिया करो आप लोग भी, ताकि आपको हैबिट हो जाए कि चित्त यानी हेड और टेल यानी पट, टी को बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता क्या बनेगी? दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित्त कितनी बार आया? यहाँ पे 2 बार आया ना, तो डबल टी, दोनों बार चित्त आया। तो एक बार ही आया, बाकी में तो टी एच या एच टी है और ये एच एच है। तो 1/4 यानी कि चित्त आने की संख्या और टोटल स्थितियाँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। आप देख रहे होगे बड़ा इजी है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, और इनका नंबर आप देख लो, 4 नंबर का बन जाता है इसमें काम। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत माने नेचुरल संख्याएं, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल संख्याएं। अब 1 से 17 तक अपने को नेचुरल संख्याएं नंबर्स लेने, यानी कि, और उसमें से हमें अभाज्य यानी कि अपने को, यानी कि प्राइम फैक्टर्स की संख्या अपने को पहले तो उसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। प्रायिकता को हाँ मैंने बताया नहीं, शायद प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को 1 से 17 तक जो अपने पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना, उनकी प्रायिकता। तो पहले तो प्राइम फैक्टर फाइंड करो कि हैं कौन कौन से। प्राइम फैक्टर कहते हैं किसको? आपको ये ध्यान होना चाहिए, शायद आपको सबको पता होगा जो जो ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। ऐसे नंबर्स जिनमें उनका खुद का ही डिवाइड होता हो और किसी का डिवाइडेशन होता ही नहीं, भाग जाता ही नहीं है। जैसे 2 2 से ही होता है और कोई इसकी टेबल नहीं बना सकता। 3 है तो 3 में 3 की ही टेबल का डिवाइड होएगा। 5 है तो 5 से कटेगा। 7 है तो 7 से कटेगा। 11 13 17। ठीक है, अब हमें क्या, इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 डिजिट ऐसे हैं जो 1 से 17 तक प्राइम फैक्टर्स है, तो इनको मैंने 7 को राउंड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर जो संख्याएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्राइम फैक्टर्स की संख्या अपॉन में टोटल संख्याएं। तो प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी है अपनी? 7, अपॉन में टोटल संख्याएं कितनी अपने पास? 17। तो यही इसका आंसर है। समझ में आ गया? शायद आपको दिखाई नहीं पड़ा ये, मैं दोबारा ये लाइन रिपीट करती हूँ। प्राइम फैक्टर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ऊपर तो क्या आएगा, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी संख्या यानी कि 7 है, यह मैंने बताया था आपको, और डिवाइड में टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स 1 to 17 है तो 17 ही होंगी। ठीक है, तो 7/17 यही अपना आंसर बनेगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछाल, यानी तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक उछाल देना। बिल्कुल ऐसे एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाल दो। तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेंगी, टोटल इवेंट्स कितनी बनेंगी? तो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है, ध्यान से देखो। तीनों बार टी आ सकता है, तीनों बार एच आ सकता है। टी और टी बीच में एच, टी टी एच या एच एच टी, एच टी टी और एच टी एच और टी एच एच। अब इसमें अपने को, तो ये अपने पास कितनी स्थितियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट ये 8। तो 2 की पावर कितने थे ये सिक्के? एक सिक्के के 3 उछाल थे, यानी कि 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। तो ये 8 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं? एकांतरतय चित्त, यानी कि एक के बाद रुक के एक बार चित्त, यानी कि हेड आने पर उसकी प्रायिकता फाइंड करनी है अपने को। तो जैसे अपने पास कितनी स्थितियां बनेंगी? एकांतरता यानी एक के बाद रुक के एक। तो सपोज करो जैसे ये वाला है टी एच टी या एच टी एच। ठीक है, तो 2 स्थितियां अपने पास बन रही हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो एच टी एच या एच टी एच टी, तो एक के बाद एक आ रहा है ना। तो इस तरीके से अपनी कितनी स्थितियां बनेंगी? 2। तो 2 स्थितियों की अपने प्रायिकता फाइंड करेंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा अपने चित्त, एकांतरता चित्त और पट आने की प्रायिकता। 2 स्थितियां थी, अपॉन में अपने पास आ जाएगा टोटल स्थितियां, टोटल इवेंट्स। तो 2/8, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5th।
उसने कहा कि अलीप वर्ष, अलीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष तो वो होता है जिसमें अपने पास एक दिन ज़्यादा आता है फरवरी में, ठीक है, यानी 29 दिन की फरवरी होती है। तो अलीप वर्ष कौन सा हुआ? जिसमें 365 दिन यानी फरवरी अपने पास 28 डेज की होती है। तो अलीप वर्ष में 365 दिन है। उसने ये कहा है कि अपने पास ये कहा गया कि अलीप वर्ष में अपने पास 52 रविवार आने की प्रायिकता, यानी कि 52 टाइम्स संडे आने की अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास संडे कितने आ रहे हैं, मंडे कितने आ रहे हैं? तो उसका एक तरीका क्या होता है कि अपने पास वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 डेज में 7 डेज का डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है अपना, मैंने यहाँ पे पूरा करके भी दिया है, 52 आंसर आएगा। और अपने पास रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचा? 1। इट मीन्स क्या है कि 52 तो पूरे दिन आ गई। जैसे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, ये सारे डेज जो हैं, फ्राइडे और सैटरडे, ये सारे डेज जो हैं अपने पास 52 टाइम्स आ गए, ठीक है। 52 ही संडे, 52 मंडे, ये सारे 52 टाइम्स हैं। लेकिन एक जो शेष दिन अपना ये बच गया था, इसका क्या करें? इसको भी तो कहीं तो डालेंगे तभी ईयर पूरा होगा। तो अब इसको हमने, उसने कहा कि संडे तो 52 ही रखने हैं। तो इसका मतलब संडे वाले दिन में तो एक दिन जा नहीं सकता, या तो वो दिन मंडे का होगा, या ट्यूसडे का, या वेडनेसडे का, या थर्सडे का, फ्राइडे का, या सैटरडे का। मतलब 7 दिनों में से संडे को तो यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें उसकी संख्या 52 ही रखनी है। तो अब संडे 52 टाइम्स आए तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? इसकी प्रायिकता क्या है कि 6 दिनों में हम वो दिन डाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 बटा में टोटल डेज हैं कितने? 7। तो 6 अपॉन अपना 7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रविवार के 52 बार, यानी 52 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 6/7। 6 तो हो गया कि संडे को बचाने के लिए हम कौन सी स्थितियां लगा सकते हैं? 6 स्थितियां लगा सकते हैं। और टोटल स्थितियां हैं कि कितनी? संडे को भी बीच में काउंट करना पड़ेगा टोटल में। तो 7, 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। यदि अपने पास उसने कहा है कि PA की जो प्रोबेबिलिटी है, PA यानी A की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। ये 0 तो पॉइंट को दिखाने के लिए लगाया जाता है। और A नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A आने की प्रोबेबिलिटी तो है 0.65, तो A नहीं आने की प्रायिकता कितनी निकलेगी? तो ये मैंने शुरू में आपको थोड़ा बताया था कि A नहीं की प्रायिकता को पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसको मतलब अपने दर्शाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो PA बार, ठीक है, ये होता है A की प्रायिकता नहीं आने की, ठीक है। तो एक काम की प्रायिकता कितनी होती है? टोटल 1 होती है, मैंने आपको बताया था। तो मतलब होने की और ना होने की टोटल किया जाए तो 1 होता है। तो ना होने की क्या आएगी? 1 में से ये वाला पार्ट इधर ले जाके समीकरण यानी इक्वेशन के टाइप से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.65 अपॉन में 100, पॉइंट हटा के 100 आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास 35/100 यानी 0.35 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो ये अपना 6 क्वेश्चन तक आपका ये काम कंप्लीट होता है। हाँ बेटा, तो इस वीडियो को देखना और जो क्वेश्चन करवाएंगे उनको हल करना, देखना और तैयारी करना। और जो ना समझ में आए, करने के बाद भी जो समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कहना काम करने को, और बेल आइकन का प्रयोग करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ आया या नहीं आया। तो ठीक है बेटा, ओके।